मुझे तो मियाँ बाबर के घर का पता हो ना, तो मैं औरतें लेके उसके घर में जाऊँ कि आओ आके रहो यहाँ पे, तुम्हें पता लगे। ये रिपोर्टें देख लें, हम बाहर लाके दिखा देते हैं। मेरे 2 बच्चे सुबह शाम दोपहर ड्रिपें लग रही हैं सिर्फ इस पानी की वजह से। और रात हम मरीज लेके आए हैं, अंदर गाड़ी लेके गए हैं, अंदर जाके हमने मरीज बच्चा उतारा है। ये 3 माह हो गए हैं। पानी बारिश का मानते हैं, पानी खड़ा होता है, लेकिन ये तो गटरों का पानी बाहर आया हुआ है। बारिश का आता है घंटे 2 घंटे में चला जाता है, वो हमें इतराज नहीं है। लेकिन ये जो गटर है ना, इनका पानी आ रहा है। मैं बोर्ड के ऑफिस भी गई हूँ, बात हुई है, रोज मेरी बात होती है वो बाबर साहब से। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। आपको उनको भी तस्वीरें भेजी हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। उनके पास हम गए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड में ही कोई होता है इनका। फिर मैंने पीछे किसी और एक काउंसलर है, उनको टच किया है, उन्होंने भी कहा कि चले जी शाम तक टीम आपके पास आ जाएगी। वो भी कोई मसला नहीं हमारा हल कर रहे। ये 3 माह से ऐसे ही है कि हम दरवाजे के साथ बिल्कुल गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर जाते हैं आते हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में रह के आपको पता वो तंग करते हैं। हमारा निकलना मुश्किल है और पानी देखे काई कैसे जमी हुई है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 3 माह की बात है। और फिर आगे से वो कहते हैं कि टैक्स देना बंद कर दें आप। ये हाल तो नहीं है कि हम टैक्स देना बंद कर दें। मैं कोई 1.5 महीना पहले कैंट बोर्ड के ऑफिस में जाके रिटर्न कंप्लेन दे के उसका डायरी नंबर लेके आया था। अब नईम शहजाद भट्टी साहब हैं इधर के, और मियाँ बाबर अशरफ काउंसलर है, उनको हमने कहा कि सर इसका कुछ करें। काउंसलर साहब आते हैं बड़ी गाड़ी में, 2 मिनट तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। मैं बंदे ला रहा हूँ, ये है वो है। हर बंदा अपने घर से BCO कॉल करता है कि आ जाएँ, 10 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये छोटी ईद से पहले का मसला चल रहा है। जब हमने उधर जाके उनको कहा कि CO को मिले बगैर नहीं जाना, उन्होंने कहा जी आप जाएं, हम 10 मिनट में आ रहे हैं आपके पीछे। इनके घर में गटर का पानी आता है, वो ये वीडियो में आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इनके घर के गटर का पानी है? हाँ जी, ओवर गटर का पानी इनके घर के अंदर आ जाता है, बेडरूम तक पानी आ जाता है। उन्होंने वोट लेने आना है तो तब कहते हैं जी आप हमें दे दें, हमें दे दें। मुझे तो मियाँ बाबर के घर का पता हो ना, तो मैं औरतें लेके उसके घर में जाऊँ कि आओ आके रहो यहाँ पे, तुम्हें पता लगे। बाकी ऐसी बात है, जब वोट लेने होते हैं इन लोगों ने तो ये पता नहीं पाँव के बल भी चल के आ जाते हैं कि हमने ये वोट लेने हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है, 3 माह से ये पानी खड़ा हुआ है, और यहाँ के जो शाम टाउन के ये जो शहरी हैं सारे, ये इस टाइम इनके बच्चे जो है वो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। ये इस तरह मैं इस तरह भी दिखाऊंगा, कैमरामैन यहाँ पे दिखाएगा कि ये गंद जो है, ये 7 घर है, ये बिल्कुल पानी देख ले इस तरह, किस तरह यहाँ के जो यहाँ के रहायशी है वो भी खड़े हैं। सर ये तो पानी थोड़ा सा ऊपर आया तो फिर चला जाएगा। ये चला गया है, ये अगर 6 इंच हमारे घर के अंदर था, 6 इंच तक हमारे घर के अंदर तक रहा है। तो हम बाहर हम निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं खाने की चीज़ें लेनी होती हैं, कहीं बाजार जाना होता है हमने, कि यहाँ तो बाजार नहीं है, हमें बाजार भट्टे चौक दूर जाना पड़ता है। मक्के से कहाँ से कैसे हम होकर जाएं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, औरतें आती हैं। ये बैतुल ज़ईफ़ है ये सामने। अच्छा जी, ये बैतुल ज़ईफ़ जो रहायश का है, यहाँ पे बुजुर्ग अफराद हैं, उनको यहाँ पे रहायश दी जाती है। ये देख लें आप, यहाँ पे भी जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। बहुत तंग है भाई इधर, माई बाबे इतने परेशान है ना, नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, फिर मच्छर इतने हो गए ना, बहुत परेशान है। रोजाना दवाइयाँ माई बाबा की। अब इनसे पूछें माई बाबा। एक्चुअली यहाँ तो 60 साल से ऊपर है, हम यहाँ रहते हैं, वो यानी कि ये हमारे लिए घर जैसा है। ये हमारे मैनेजर साहब है, 1 महीने से आए हुए हैं। ये पानी जब से है ना, 1 महीने से इसी तरह स्टिल बाई स्टिल है। आज जब भी आते हैं यहाँ से बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके जाते हैं। एक आदमी है ऊपर, वो उसकी दोनों आंखें ब्लाइंड है, वो बेचारा कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। थोड़ा सा महकमे को भी चाहिए, या दफ्तर भी है इतना मुस्लिम लीग वालों का, उनसे भी 1-2 दफ़ा जाके कहा लोगों ने। ये अंकल जी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। निकाल लूंगा, आम आदमी क्या करेगा, जिन्होंने ये बेचारे जो ये क्या करेंगे। अच्छा, आप अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। साइकिल ना होता तो घर पे अब मैं फजर की नमाज घर पे पढ़ रहा हूँ। 1 महीना हो गया है। ये हमसे कंजर्वेंसी टैक्स भी लेते हैं, सीवरेज टैक्स भी लेते हैं। क्या सीवरेज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ये पानी खड़ा है। हमारे अपना जो है ना घरों में घुस के वो गमले भी चेक करते हैं, और वो परिंदों के जो है ना वो घोंसले भी चेक करते हैं। यहाँ पे तो पानी नहीं खड़ा। एयर कूलर भी चेक करते हैं कि जी इसमें पानी तो नहीं खड़ा। ये आपको पानी नहीं नज़र आ रहा, ये क्या है? इससे कोई डेंगू लार्वा वगैरह नहीं फैलता? कंट्रोल बोर्ड को हम दरख्वास्तें दे के थक गए हैं, लगा के थक गए हैं। ना कोई काउंसलर आता है, ना कोई नुमाइंदा आता है। और जो सीवरेज वाले वो कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, जिथे जाना जाओ चले जाओ।